नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी का मार्केट कैसा है कि यहाँ पे आपको एक वन वे मूव नहीं मिल रहा है, प्रीमियम भी बहुत कम है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना होगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट में आपको पैसा बनाना होगा, या तो फिर आपका व्यू यहाँ पे एक बड़ा यानी कि यहाँ से लेके एंड ऑफ द जून का होना चाहिए। तो अगर आप मंथली यहाँ पे फ्यूचर में बाय कर रहे हो या तो सॉरी ऑप्शन में कर रहे हो ट्रेड तो ठीक है, क्योंकि वीकली में आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। जो क्विक मूव आएगा उसमें आपका ऐसे हिट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आज का था 19,450 का पुट और कॉल दोनों 24-25 के आसपास चल रहा था। जैसे एक मूव आया वो सीधा उसने हाई लगाया था करीबन 52 के आसपास, तो यानी वहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, वापस नीचे आया और जो कॉल था वो वहाँ पे वापस वो 40 के आसपास चला गया था। तो उस हिसाब से हमको मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो अभी का मार्केट ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन को बाय करके बैठ जाए या तो फिर आज हमने बाय किया सुबह कल हम प्रॉफिट में मिल जाएगा। हेज के साथ रखना अगर ओवरनाइट करते हो तो। आज का मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, हमारा जो मेक और ब्रेक रहता है वहीं से रिजेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट रिजेक्शन, वहाँ से फिर एम पैटर्न बनाया। यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं लोगों के कि यहाँ ये जो कंसोलिडेशन होता है उसके बाद में यहाँ पे लोग वेट करते हैं कि जब ये लेवल ब्रेक होगा 44,000 अगेन मैं शॉर्ट करूँगा। ये लेवल पे शॉर्ट बना, यहाँ पे 50 पॉइंट आया, वहाँ से कंसोलिडेशन हो गया। ये हर एक डिप में यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा और फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, या तो ये कैंडल जो यहाँ पे थे उसके ऊपर। मार्केट ने यहाँ पे वन वे मूव दे दिया, एक्सपायरी भी था, शॉर्ट कवरिंग आया, तो यहाँ पे पहले बायर का स्टॉप लॉस फिर सेलर का स्टॉप लॉस दोनों का हिट करके क्लोज किया है। अब अगर यहाँ पे मार्केट कल इस लेवल के ऊपर खुल जाता है 44,180 के ऊपर, तो मेरा व्यू यहाँ पे बाय में ही रहेगा और मैं उसको कैरी फॉरवर्ड भी करूँगा। बाकी भी देखेंगे तो निफ्टी में भी हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बाइंग में था और कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट लेके फिर से बाइंग आया। फिर निफ्टी में मेरा व्यू था यहाँ पे 19,450 से लेके 510 के बीच में होना चाहिए, जो हमको यहाँ पे एक्सपायरी होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे मेरा जो शॉर्ट था वो 19,450 था, उसके बाद में 19,500 का भी था, पर 19,500 मैंने 26-28 के आसपास एग्जिट कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेली चार्ट में हमें कैसे चार्ट सजेस्ट करता है कि हमें कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। आज का जो बेस्ट ट्रेड था वो था नवीन फ्लोरो, जो मैंने आपको साथ शेयर किया था, जो ब्रेकआउट का स्टॉक था। वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मूव भी हमको देखने को मिला था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अभी इस डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग था 726, यहाँ पे जो ओपनिंग था 725, आज का यहाँ पे क्लोजिंग है 716। कल अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 740 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पे बड़ा कैंडल आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो आपको पहला हर्डल आएगा 778 आएगा, और उसके बाद में आएगा 804 आएगा। वो निकल गया तो फिर आपका यहाँ पे नया हाई बनने जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में ध्यान रखना है। ऊपर की साइड यहाँ पे अभी व्यू हमारा रहेगा, बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू रहेगा। बैंक निफ्टी, इसने भी हमें एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट से हमको बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या था कि क्लियर हो गया था, जितना इतना सिंपल हो दिखता है उतना होता नहीं है। यहाँ पे क्या था सबको कि ये रेड कैंडल बन जा रहा है एक ही सपोर्ट के आसपास से, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और निकल जाएगा। आज मार्केट ने क्या किया, ओपन इक्वल टू लो बना दिया और वहाँ से कंटिन्यू हमको बाइंग देखने को मिला। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, वो जो लेवल है वो 230 का है। तो 180 से लेकर 230 के बीच में आपका नो ट्रेड जोन है। 230 के वो सस्टेन करता है तो बाय करके चलना। वापस हम यह हमारा प्रीवियस हाई है उसकी ओर जाएंगे, तब आपका यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बनेगा ये लेवल से, ये वाला। तो यहाँ तक आ सकता है। जो लेवल है यहाँ पे 44,376, तो यहाँ पे आपका एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद वापस ब्रेक करता है तो आपको फिर से इसमें लॉन्ग में बैठ जाना चाहिए। फिर निफ्टी आज भी यहाँ पे सिमिलर, बैंक निफ्टी के हिसाब से यहाँ पे भी बाइंग आया। इसको आपको ध्यान में रखना है 510 का लेवल। 510 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा आपको ऊपर उतना ही अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में पहला रहेगा हमारा ACC, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब यहाँ पे इस लेवल के आसपास था। उसी को अभी तक हमने ब्रेकआउट नहीं दिया और कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो तरीके से हमें एक ट्रेड मिल सकेगा। एक अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बनता दिखेगा, ये वाला। तो इसमें क्या होगा कि इसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो एक अटेम्प्ट करके ऊपर यहाँ पे दिखाएगा ब्रेकआउट हुआ,
फिर नीचे आएगा। अगर ऊपर जाना होगा तो आज का जो कैंडल है उसी के ऊपर हम गैप अप ओपन होंगे और कंटिन्यू ऊपर जाएंगे। सेफ ट्रेडर हो तो 60 के ऊपर लॉन्ग करना, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 1852 के ऊपर जाता है तो हमें बाई करना है। हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 1935 के लिए पहला होना चाहिए, तो उस लेवल तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। ऊपर का टारगेट हमारा चार्ट के हिसाब से जो बनता है ये पहला टारगेट आ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड आप ले सकते हो 80 से 90 पॉइंट के लिए। बाटा इंडिया लास्ट टाइम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वापस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ही जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। काफ़ी अच्छी सी जगह है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और वो सस्टेन करता है तो आपको पॉसिबल है यहाँ तक का एक कैंडल मिल जाए 1641, यानी 40-50 पॉइंट का एक मूव मिल जाएगा, जो होगा यहाँ पे 3 से 3.5% का। अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास छोटा सा रेड कैंडल बन जाता है तो उसका जब हाई निकलेगा तब हमारा फिर टारगेट सीधा 1700 के आसपास जाएगा। तो दो सिनेरियो हमारे पास, कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो बने रहना है 1640 तक। अगर वहाँ पे छोटा ही कैंडल बनता है तो नेक्स्ट दिन हमें ट्रेड करना है। ग्रैन्यूल जो एक काफ़ी अच्छा सा हमें चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो लो है उसका हायर बन रहा है और यहाँ पे WB है, हमें RSI पॉजिटिव डाइवर्जन है, यहाँ पे नियर ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है और ये वॉल्यूम भी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या देखना है कि कल अगर यहाँ पे एक आज के हाई के ऊपर निकलता है तो 290 तो हम पहले जाएंगे, उसके नीचे अगर हमें यहाँ पे वापस आता है तो सपोर्ट लेके जब ब्रेकआउट हुआ तब हमारा 309 का हमारा टारगेट रहेगा ग्रैन्यूल्स में। एक W पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीशन का हो सकता है। अगर कल गैप अप ही ओपन होता है 291 के ऊपर तो फिर आपको यहाँ पे आप बाय में बने रह सकते हो। 297 आएगा, फिर यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद में फिर से एंट्री मिलेगा आपको। जो बेस्ट चार्ट अभी दिख रहा है वो है इंडिया सीमेंट, जो हमारा लास्ट टाइम सजेशन था 198, वहाँ से ऑलरेडी 30 रुपये बढ़ चुका है। हायर एंड पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, इनसाइड बार कैंडल 2 दिन बना हुआ है। आपको बाय करना है यहाँ पे 232 के ऊपर, 232 के ऊपर निकलता है 253 आपका टारगेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक और हमें मूव मिल सकता है जो लेके जा सकता है ये लेवल तक, तो आपको बाय में रहना है इसमें। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो निफ्टी का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो 18,700 हमें आज 46 लाख पुट यहाँ पे शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। इन द मनी 18,800 पे भी हमको 11 लाख के आसपास दिख रहा है आज शॉर्ट हुआ है, और पुट जो है टोटल है 24 लाख। इन द मनी कॉल सब में अनवाइंडिंग हुआ है और अभी नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जो ड्रैग होके आ चुका है वो है 18,900। कल तक था 18,700, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो जो 1,40 लाख कॉल शॉर्ट थे उसमें से 42 लाख आज यहाँ पे एग्जिट हुए, उसकी वजह से हमको ये जो अभी रेजिस्टेंस है मूव हो गया 700 से लेकर 900 तक का। तो हमारे लिए कल ध्यान में जो रखना है 18,800 का पुट और कॉल की साइड 18,650 का यहाँ पे कॉल में ध्यान में रखना है। जिस साइड भी इंक्रीज होगा हम उस साइड एक ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अभी भी 44,000 पे ही हमें काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आज का यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि कॉल की साइड अनवाइंड हुआ है, जो जिन्होंने स्ट्रगल किया है उन्होंने आज यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो एंड ऑफ द डे जो डेटा आएगा हमें वहाँ पे देखना है कि ये जो अनवाइंड हुआ है वो किसका हुआ है, रिटेल का हुआ है, प्रो का हुआ है या FII का हुआ है। जिन्होंने भी शॉर्ट अनवाइंड किया होगा वहाँ पे हम उस डायरेक्शन के लिए देखेंगे और ट्रेड करेंगे। कल के लिए ध्यान में रखना है 44,400 का पुट। आज भी मैं उसी को मॉनिटर कर रहा था, पर वो जो मैंने लेवल बताया था 144 128 उसको ब्रेक नहीं कर रहा था, नहीं तो मेरा आज का टारगेट था 44,380 के आसपास का। तो कल मैं वापस उसी लेवल को मॉनिटर करूँगा। शॉर्ट तभी करूँगा जब 43,870 के नीचे सस्टेन करेगा। वापस चलते हैं यहाँ पे इंट्राडे चार्ट और ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो ग्लोबल में अभी फ्लैट यहाँ पे हमारा फ्यूचर दिख रहा है। बाकी चीज़ देखेंगे तो हमारी फेवर में ये डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है, US बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पे कमज़ोर हो रही है, फिर US हमारा जो रुपया है वो भी नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, और क्रूड भी यहाँ पे हमारा 77 के नीचे ब्रेक कर दिया है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर यहाँ पे हम क्रूड को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं।
और बाकी तो चीज़ सब नॉर्मल है। देखते हैं कल ओपनिंग कैसी होती है, उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में हमें क्या ध्यान में रखना है, जिस हिसाब से हमारा क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये फिबोनाची आप यहाँ से लगाते हो तो जब तक आपका यहाँ पे 18,660 के ऊपर सस्टेन करता है आपका बाय ऑन डिप बनेगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे आपका जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तब भी आप बाय कर सकोगे। कल समझो कि यहाँ पे गैप अप बड़ा हो जाता है यानी 18,757 तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ से फर्दर ऊपर जाएगा, ये लेवल का आपको ध्यान में रखना है। फिर ये वाला कि क्या 778 के आसपास आता है, आके यहाँ पे क्या करता है, इसी लेवल के आसपास आके कोई भी बेरिश कैंडल बनाता है तो उस टाइम आपका लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शॉर्ट तो मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट मेरा इसके नीचे ही आएगा। पर वापस जब इस लेवल पे आता है, होल्ड करता है, वापस आपको 720 पे बाय करना है और फिर उस टाइम आपका जो एसएल होगा वो होगा यहाँ पे। आप एग्रेसिव हो तो 698 रखना, सेफ करना है तो 682 रखना और होल्ड करना, या वापस यहाँ पे हमें 18,778 जाता हुआ दिखेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर हम 1840 के आसपास भी जा सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से ध्यान में रखना है। 18,840 तक हम जा सकते हैं ऊपर। शॉर्ट के लिए जब तक इसके नीचे नहीं जाता है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी पूरा एक कंसोलिडेशन, अगर आप यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाते हो इस लेवल से, जैसे यहाँ से था, अभी यहाँ पे पूरा एक ही जगह पे हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। ये मैं आप देखोगे जब मार्केट नीचे आ रहा है वॉल्यूम बहुत कम है, पर जैसे ही नीचे से ऊपर जा रहा है आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो यहाँ से इसके ऊपर है तब तक तो हमें शॉर्ट नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में इस लेवल को ही होल्ड कर जाता है, फिर ये जब ब्रेक करता है ऊपर 44,128 के ऊपर आप बाय करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 44,400 के लिए। ये आपका टारगेट ऊपर की साइड होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ कहीं बाय मत करना, ये लेवल के बाद में ही बाय करना, तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर समझो गैप अप ओपन हो जाता है 200 के आसपास, 200 के आसपास ओपन होने के बाद में एक छोटा सा डिप देगा जो आपको 44,140 से लेकर 150 के आसपास आएगा, तो भी आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। 50 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, वापस आपका टारगेट यही रहेगा 44,400 का रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।